राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। अब जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है उपनाह कल्पना। उपनाह कल्पना में क्या है, ये उपनाह जो कल्पना है वो यूनानी चिकित्सा में पुटलिस कहते हैं। इसे यूनानी चिकित्सा में पुटलिस कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। उसके बाद क्या है, इसके जो लेप, इसकी व्याख्या क्या है, जो लेप शोधनद और व्रणग्न द्रव्यों के कल्क के रूप में सहन होने योग्य गर्म अवस्था में शोथादि के ऊपर लगाया जाता है अथवा वस्त्र की सहायता से बांधा जाता है, उस लेप को उपनाह कहते हैं। तो जो लेप शोधन आदि एवं व्रणग्न द्रव्यों को, जो हमारे व्रण निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं या फुंसी निकल आती है, उनको जो कल्क के रूप में सहन होने योग्य गर्म अवस्था में लगाया जाता है, वो क्या होता है, शोथादि के ऊपर लगाया जाता है। वो क्या होता है, शोथादि के ऊपर लगाया जाता है अथवा वस्त्र की सहायता से बांधा जाता है, उसे लेप को उपनाह कहते हैं। निर्माण विधि क्या है कि औषध द्रव्यों को जल के साथ पकाकर कल्क के जैसा गाढ़ा कर ले। तो क्या है, औषध द्रव्यों को जल के साथ पकाकर कल्क के जैसा गाढ़ा कर ले। तत्पश्चात उस कल्क को एक लंबे चौड़े वस्त्र पर मोटा लेप कर दूसरा समान लंबाई चौड़ाई का वस्त्र ऊपर से रखकर उसे शोथादि के स्थान पर बांध दे। यही उपनाह क्या होता है, उपनाह कहलाता है। उसके बाद क्या है, ये 30 से 60 मिनट तक बांधे रखना चाहिए। कितने 30 से 60 मिनट तक बांधे रखना चाहिए। ठीक है। उपयोग क्या है, शोथ में 3 से 4 बार। ठीक है। उसके बाद वेदना शामक, शोथनाशक, व्रण रोपण, आम बात, विदग्धाद अवस्था। ठीक है। और क्या है, व्रण शोथ, ये सब है। ठीक है। मात्रा कितनी लगानी चाहिए, 1.5। इंस्टेंट यूज क्या है, इसका क्या है, इंस्टेंट यूज। ये बनता कैसे है, तो बनने की भी प्रक्रिया देख लो। वातादि विधि क्या है, वातादि द्रव्यों के मूल कल्क प्लस लवण प्लस स्नेह। क्या है, वातादि के द्रव्यों के मूल कल्क प्लस लवण प्लस स्नेह कांजी के द्वारा पीसे हुए सहन योग्य उष्ण लेप लगाकर उसे उपनाह स्नेह कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, काकोली आदि है, एलादी है, सुरसर आदि गढ़ है, तीसी, तिल, सरसों, कंजक, खिचड़ी, खीर, लपसी, वेगवार या सालवड़ को महीन वस्त्र लगाकर शरीर में बांधकर स्वेदन करें। ठीक है। नेक्स्ट इसी में आ रहा है अतस्य आदि उपनाह। ये इसका टाइप है। अतस्य आदि उपनाह क्या होता है, एक उपनाह है, अब क्या है, अतस्य आदि उपनाह, यानी कि अच्छी का उपनाह। ठीक है। अतस्य आदि उपनाह तो क्या होता है, इसमें हम क्या लेंगे, अतस्य आदि यानी कि अच्छी आ रहा है, तो अच्छी का बीज चूर्ण की मात्रा क्या लेंगे हम, अच्छी का बीज लेंगे, गोधूम लेंगे, हरिद्रा लेंगे, दशांगलेप का चूर्ण लेंगे। तो दशांगलेप चूर्ण है, हरिद्रा चूर्ण है, गेहूं यानी कि गेहूं या यव है, और अच्छी का बीज है। अच्छी का ये सब एक एक भाग है। ठीक है। उसके बाद गौमूत्र और कांजी है, जल है। ठीक है। क्या है, 8 भाग लेंगे। तिल का तेल और गौघृत कितना लेंगे, 1 भाग। ठीक है। निर्माण विधि क्या है, एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन के कटोरी में उपरोक्त सभी औषधों को रखकर हाथ से अच्छी तरह मिला दे। तत्पश्चात उस लोडित द्रव्य को आग पर पकाएं तथा चम्मच से चलाते रहें। जब उक्त औषधि पककर लपसी जैसी हो जाए तो तुरंत आग से अलग कर आवश्यकता अनुसार गाढ़े व साफ वस्त्र पर चम्मच से ही मोटा लेप कर क्या करेंगे, लेप कर साफ वस्त्र पे चम्मच से ही मोटा लेप कर शरीर पर चिपका दे। ऊपर से दूसरे कपड़े से पट्टी बांध के दे। रोग अधिकार क्या है, आमशोथ, पक्वशोथ, व्रण नाशक। ठीक है। मात्रा क्या है, आवश्यकता अनुसार। तो ये है आपका उपनाह। कौन सा, अतस्य आदि उपनाह। ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका है इसी में उपनाह। एक और नोट है इसमें, देखो, उपनाह गर्मा गर्म ही लेना चाहिए। जब उपनाह ठंडा हो जाए तब निकाल दे। दोषण बंद देकर इसने तेल घृत डालना चाहिए। वात दोष में हमें क्या डालना चाहिए, तेल और घृत दोनों में डालना चाहिए, लेकिन कफ दोष में केवल घृत डालना चाहिए। उसके बाद ही जो नेक्स्ट आ रहा है वो है शत धौत घृत एवं सहस्त्र घौत द्रत। तो पहले शत धौत घृत देखो, शत का मतलब होता है 100, धौत का मतलब होता है धोया हुआ, घृत का मतलब होता है गौघृत। अर्थात
जिस गौघृत को जल से 100 बार धोकर एक सफ़ेद नवनीत समान कल्प तैयार किया जाता है वह उसे शतधौत घृत कहते हैं। घटक द्रव्य क्या है? गौघृत और जल, जल आवश्यकता अनुसार और गौघृत एक भाग, ठीक है। उसके बाद निर्माण विधि देखो, एक स्टेनलेस स्टील के पात्र में गौघृत रखकर घृत डूबने तक शीतल जल डालकर हाथों से मते, जल के साथ मथने से घृत फूलेगा, थोड़ा जल जो बचे उसे गिराकर पुनः दूसरा शीतल जल डालकर खूब मते, इस बार पुनः फूलेगा, जल बचे उसे फेंक दें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट देखो कि पुनः शीतल जल डालकर हाथों से मते, अब घृत फूलना कम होगा। फिर क्या होगा? इसी प्रकार बार बार शीतल जल रखकर मते और बचे जल गिराते जाएं। 8 से 10 बार शीतल जल से मथने पर घृत का फूलना बंद हो जाएगा, किंतु फिर भी बार बार शीतल जल डालकर घी मते और पानी गिराते जाएं। इसी प्रकार 100 बार यह क्रिया करनी चाहिए। जो कल्प तैयार होगा वही शतशोधन घृत है, ठीक है। उसके बाद मात्रा क्या है? एक्सटर्नल यूज है, ठीक है। कितने सर्ववीर्यवाद अवधि है इसकी 16 मंथ। उपयोग है विसर्भ, अंग स्फोट, कुष्ठ, मसूरिका, दाह, दग्ध एक्सेट्रा। उसके बाद प्रिकॉशन क्या है? जल को गिराते समय सावधानी बरतें, बाकी जल के साथ साथ घृत ना निकल जाए, इससे हानि होगी। अच्छी तरह से खूब मतना चाहिए। तो ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आ रहा है सहस्त्र घृत। नेक्स्ट आ रहा है सहस्त्रधौत घृत। तो सहस्त्र क्या होता है? 1000, ठीक है। घौत वही धोया हुआ, घृत गौघृत, जिस गौघृत को जल से 1000 बार धोकर एक श्वेत वर्ण का नवनीत के समान कल्प तैयार किया जाए उसे क्या कहेंगे हम? सहस्त्रधौत घृत। नेक्स्ट है घटक द्रव्य, इसके वही जल, गौघृत और जल, ठीक है। उसके बाद निर्माण विधि देखो क्या है कि एक स्टेनलेस स्टील के पात्र में घृत रखकर घृत डूबने तक शीतल जल डालकर हाथों से मते, जबकि जल के साथ मथने से घृत फूलेगा, थोड़ा जल जो बचे उसे गिराकर पुनः दूसरा शीतल जल डालकर खूब मते, इस बार पुनः घृत फूलेगा, जब बचे उसे फेंक दें, फिर उसे अतः शीतल जल डालकर हाथों से मते, अब घृत फूलना कम होगा। इसी प्रकार बार बार शीतल जल रखकर मथे और बचे जल को गिराते जाएं। 8 से 10 बार शीतल जल से मथने पर गौघृत का फूलना बंद हो जाएगा, किंतु फिर भी बार बार शीतल जल डालकर मथे और पानी गिराते जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या? इसी प्रकार 1000 बार यही क्रिया करनी चाहिए। 1000 बार घृत को धोने से यह श्वेत वर्ण का मक्खन जैसा बन जाता है। यही सहस्त्र धौत घृत होता है। प्रिकॉशन क्या है? जल को गिराते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जल के साथ घृत ना निकले। मात्रा, क्वांटिटी आवश्यकता अनुसार। सर्ववीर्यवाद 16 मंथ। उपयोग पित्तज विकार, दाह, मसूरिका, विसर्भ, अंग स्फोट, कुष्ठ विकार एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ रहा है आपका इसमें धूपन कल्पना। धूपन कल्पना देखो, धूपन कल्पना, ठीक है। धूपन कल्पना अलग है, धूपन अलग है, ठीक है। धूपन कल्पना क्या होती है? देखो ये पूछी जाती है। व्याख्या क्या है? विशिष्ट औषधि द्रव्यों को जलाकर उसके धुएं से व्रणादि तथा गृह आदि में निर्जंतुकरण किया जाता है, उसे धूपन कल्पना कहते हैं। जो कल्प निर्जंतुकरण के लिए उपयोग किया जाता है उसे धूपन कल्प कहते हैं। जो क्या है? विशिष्ट औषध द्रव्यों को जलाकर उसके धुएं से जो व्रणादि तथा गृह आदि में निर्जंतुकरण किया जाता है उसे धूपन कल्पना कहते हैं। विशिष्ट औषधि द्रव्यों को जलाकर जब उसके धुएं से व्रणादि तथा गृह आदि में निर्जंतुकरण करते हैं वो क्या कहलाती है? धूपन कल्पना कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखो व्रण में देखो ऐसे और भी है, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है। व्रण में स्थित कृमियों को नष्ट करने तथा व्रण पीड़ा एवं दुर्गंध को नष्ट करने के लिए जो धुआं दिया जाता है उसे व्रण धूपन कहते हैं। तो व्रण को यानी कि जो फपोले वगैरह हो गए उनको नष्ट करने के लिए जो व्रण पीड़ा एवं दुर्गंध नष्ट करने के लिए जो धुआं दिया जाता है वो क्या हो गया? धूपन कल्प हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ये कहाँ यूज़ किया जाता है? योनि धूपन होता है, गात्र होता है, गुद होता है, नाक धूपन, व्रण धूपन, कर्ण धूपन, गृह धूपन, कच्छ धूपन, ठीक है। दशांग धूप
क्या होता है दशांक धूप। देखो दशांक धूप में हम क्या लेते हैं, दशांक धूप गुगलू कुष्ठ से बचा, गुगलू कुष्ठ से बचा, हम क्या क्या लेते हैं, गुगलू लेते हैं, कुष्ठ से बचा, कुष्ठ लेते हैं, से कुष्ठ लेंगे, से यानी कि श्वेत सारिवा लेंगे और बचा, बचा लेंगे, भला बकरे के भूत से तगा, ठीक है, भला से क्या लेंगे, भल्ला तक लेंगे, बकरे, बकरे का लोम लेंगे और भूत, ठीक है, भूत क्या है यहाँ, भूत है आपका भूर्ज पत्र, से यानी कि श्वेत सरसों, तगा यानी कि तगर, ठीक है। तो गौघृत लेंगे, गौघृत के बाद क्या, और इसमें गौघृत भी लेंगे, ठीक है। तो गौघृत लेंगे, गुगलू लेंगे, कुष्ठ लेंगे, श्वेत सारिवा लेंगे, बचा लेंगे, भल्लातक लेंगे, बकरे के लोम लेंगे, भुर्ज पत्र लेंगे, तगर लेंगे, श्वेत सरसों लेंगे, ठीक है। और निर्माण विधि सब समान मात्रा में लेंगे, कितने समान मात्रा में लेंगे, सभी द्रव्यों को समान रूप से कूट पीकर उसे यवकूट करें और मिलाकर एक डिब्बे में बंद करके रख ले और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें। मात्रा क्या है, आवश्यकता अनुसार। रोग अधिकार देखो, इसका जो रोग अधिकार होता है वो इसका प्रयोग प्रायः सभी बाल रोगों पर किया गया जाता है, विशेषतः बाल ग्रह उपग्रह पीड़ित बालकों पर और अपस्मार पीड़ित बालकों पर इसका उपयोग किया जाता है। निर्वस्त्र बालक रोगी को खाट पर लिटाकर, विधि क्या है कि निर्वस्त्र बालक को खाट पर बिना कोई बिछाना बिठाए ही लेटा देते हैं। अब मतलब कुछ बिछाते नहीं है नीचे, अब बालक को एक चादर से अच्छी तरीके से ढक दे, खाट के नीचे लकड़ी को कोयले की निर्धूम एक मिट्टी के पात्र में रखकर उपरोक्त धूपन द्रव्य आग पर डाल दे, जिसे धुआं निकाल बालक के संपूर्ण शरीर में लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसे भल्लातक पड़ा हो अतः सोच विचार कर इसका प्रयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है अर्शोघन धूप, ठीक है। नेक्स्ट है अर्शोघन धूपन।